प्रभु श्री राम लला की धरती अयोध्या नगरी से आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जोरदार तरीके से यहाँ पर देखिए कैसे अपनी भावनाएं प्रकट की जा रही हैं। नृत्य है, गाना है, ढोलक है, ताल है, मृदंग है और श्री राम लला का ये क्षेत्र है जहाँ पर सभी अपनी भावनाओं को अलग अलग रूपों में प्रकट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जरा इन लोगों से एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आपको अयोध्या के अलग अलग रंग सुनाएंगे। कौन किसको दे, जल्दी से जल्दी से। घर घर दीप जलाए, अवध में घर घर दीप जलाए। यहाँ पर नृत्य ऐसे ही यूं ही चलता रहेगा। पूरी की पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार है। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री राम का आज प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह होने वाला है। दूर दूर से भक्तजन देखिए, सुबह सुबह का ये वक्त है, यहाँ पर ठंड भी काफी जोरदार है लेकिन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। कतारों में ये लोग खड़े हैं और यहाँ पर खड़े होकर ये जो मुख्य द्वार है उसके दर्शन करने के लिए ये लोग आए हैं, क्योंकि इनको भी पता है भीतर जाने की इजाजत तो नहीं होगी लेकिन कम से कम बाहर से अपनी भावनाओं को लोगों तक, देश तक पहुंचा सके, उसका पूरा इंतजाम इस वक्त किया गया है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे और के बाद माना जा रहा है कि सरयू नदी में डुबकी लगाने के बाद प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे। हालांकि आगे का कार्यक्रम क्या होगा विस्तार से आपको आगे जानकारी देंगे। अयोध्या के अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे, उनके पास लेकर चलेंगे। लेकिन संजय जरा आइए, जरा हम लेकर चलें यहाँ पर बाहर की तरफ और दिखाते हैं कि इस वक्त अयोध्या नगरी सजी हुई है तो बाहर की सड़कें किस तरह से, किस रंग में रंगी हुई हैं वो सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले माहौल जरा देख लेते हैं इन तस्वीरों के साथ। अवधपुरी सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार है। अयोध्या नगरी बसे सरयू के तीरे। सरयू नदी आज कल क्षण क्षण जिस तरह से बह रही है, उनके मुस्कुराती हुई तस्वीर एक अलग ही संदेश दे रही है, क्योंकि सनातन का ये जो दरिया इस वक्त बह रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। ये अयोध्या की सड़कें हैं जहां से प्रभु श्री राम आगे आने वाले हैं और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अशोक सिंगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, समर श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चाहे सड़कें हो, चौक हो, चौबारे हो, हर जगह राममयी माहौल है, चारों तरफ उत्सव है, उल्लास है। 500 सालों का ये जो संकल्प है आज उसकी सिद्धि का क्षण नजदीक आ गया है। आपके आसपास के भाव श्री राम के लिए क्या बयां कर रहे हैं अभिषेक? बिल्कुल चित्रा, आप जब अयोध्या में हैं और कोई भी अयोध्या में है तो अयोध्या की छटा देख सकते हैं। इस तरीके से जो नृत्य है, इस तरीके के जो संगीत हैं, डांस हैं, आपको पग पग पर अयोध्या में इस वक्त दिखाई देंगे और हर 4 कदम की दूरी पर कहीं ना कहीं का कोई डांस, कोई नृत्य, कोई म्यूजिक आपको दिखाई देगा। हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये बांदा के लोग हैं। बांदा का जो मशहूर नृत्य है वो है। लेकिन आज के बारे में कहा गया और सरकार ने कहा था कि आज लोग अयोध्या आने से बचें, लेकिन आप अयोध्या की सड़कों को देखिए, आम आदमी से भरता जा रहा है। जो लोग अयोध्या में हैं, कहा जा रहा है कि 2-2.5 लाख लोग इस वक्त अयोध्या के अलग अलग मठ मंदिरों में हैं, वो सब सड़कों पर निकल आए हैं और वो ज्यादातर लोग आज का जो दिन है वो अयोध्या में बिताना चाहते हैं। बेशक आज दर्शन शायद आम लोगों को नहीं होंगे, लेकिन आप इस अयोध्या को देखिए, सभी जो पांव हैं वो राम मंदिर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर 4 कदम की दूरी पर अलग अलग जगह की संस्कृति, अलग अलग जगह के
डांस, गाने, ये आपको इस वक्त दिखाई देंगे। तो हम इस वक्त का वक्त है, हम इस वक्त रामपथ पर हैं और रामपथ पर आप देखिए दोनों तरफ किस तरीके के नजारे हैं। कुछ अपने दर्शकों के लिए अगर हम इंफॉर्मेशन दें तो ये तकरीबन 84 सेकंड का जो प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है, ये शुरू होने वाला है 12:29 और 3 सेकंड से और 12:30 पर यह खत्म होगा। यानी कि उस मुहूर्त का इंतजार सबको है जब प्रधानमंत्री मोदी जरा वानरों की सेना की तस्वीरें दिखा के फौरन लौटे हैं अभिषेक आपके पास। देखिए वानरों की सेना ने श्री राम को किस तरह से लंका पर विजय प्राप्त करने में मदद की थी और इस समय जो वानरों की सेना है वो देखिए जो फूल सजे हुए हैं, बाईं तरफ वाली तस्वीर भी दिखाइए, जो फूल सजे हुए हैं उसकी पंखुड़ियों को लेकर वो प्रसाद ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नीचे लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, ऊपर वानरों की सेना फूलों पर इस समय चहलकदमी करती हुई यकीनन राममय होकर नजर आ रही है। अभिषेक अपनी बातों को आप आगे बढ़ाइए। अभिषेक बिल्कुल, आपको जब कहा गया कि आज के दिन तमाम जो जाति जनजाति जंगलों में रहने वाली जातियां हैं सभी के लोग आएंगे, तो आप देखिए ये कुशल कौशलानाथ भारत जनजाति इस तरीके के अलग अलग जो नृत्य हैं वो इस वक्त आपको इस पूरे शहर में दिखाई दे रहे हैं। लोगों का उत्साह इस कदर है कि सड़कों पर लोग अभी से इतनी तादाद में दिखाई दे रहे हैं कि लोगों सरकार के कहने के बावजूद कोई असर नहीं है और लोग आज अयोध्या में अपना वक्त अपना दिन बिताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 4 घंटे के लिए अयोध्या में होंगे और 4 घंटे और जितने तकरीबन 7,500-8 हजार गेस्ट बुलाए गए हैं चित्रा, ये सब के सब 10:30 बजे तक इन्हें प्रवेश कर जाना होगा। बताया जा रहा है कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ साथ जो संघ प्रमुख है वो अपनी बातें रख सकते हैं और महंत नृत्य गोपाल दास अपने आशीर्वचन देंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी को के साथ जो कुल 121 वैदिक आचार्य जो हैं ये आज की जो ये पूजा है इसे संपन्न कराएंगे। 150 से अधिक परंपराओं के संत धर्माचार्य, 50 से अधिक आदिवासी द्वीपवासी जनजातीय परंपराओं के लोग और उनके नृत्य और ज्ञान की उपस्थिति होगी और माना यह जा रहा है कि आज के इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री तकरीबन 1 से 1.5 घंटे और रुकेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे। चित्रा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सरयू के तीरे से। इस वक्त हमारे साथ संजय शर्मा भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करही सब सोई। आप जहां पर मौजूद हैं संजय, वहां के भाव श्री राम के लिए सुबह सुबह किस तरह से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे सो प्रभु मोरे गृह आवा प्रभु सोई। यानी वो प्रभु हमारे घर आए हैं और यहाँ सरयू के किनारे यहाँ भी वानरों की सेना बस अभी अभी यहाँ से गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम लला की नई प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होगी और वो अभिजीत मुहूर्त के साथ वो एक कई संयोग और सुयोग को लेकर ऐसे ज्योतिषीय सुयोग को लेकर आया है। ज्योतिषियों का कहना है कि राम जन्म के समय त्रेता युग में जो ग्रहों का संयोग और सुयोग था वैसा ही सुयोग है। अमृत सिद्धि योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, सूर्य और चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है। तो कुल मिलाकर ये ऐसा योग है जो त्रेता में राम जन्म के समय बना था। अभिजीत मुहूर्त जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, और ये कहा कि शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। उस समय भगवान को जो प्रिय है शुक्ल पक्ष का अभिजीत नक्षत्र, उस अभिजीत नक्षत्र में ये भी शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। अभी पुत्रदा एकादशी गई है और पुत्रदा एकादशी ने अयोध्या को अपना लाल लौटाया है और ये बताया है कि लाल को, अयोध्या के लाल को उनका नया भवन नया धाम लौटाया है। और ये सरयू अब बिल्कुल कल कल करके बहती हुई है। बाकी जगह तो
भौतिक रूप से संगीत सुना जा रहा है, लेकिन यहाँ जो सरयू गा रही है मगन होकर, उसे सुनने के लिए आध्यात्मिक कान चाहिए और इसके नृत्य और अटखेलियों को देखने के लिए, महसूस करने के लिए भी ऐसे भाव चाहिए। उस भाव से ही महसूस किया जा सकता है। और ये राम की पैड़ी पर यहाँ मौजूद हैं। इक्का दुक्का लोग यहाँ सुरक्षा घेरे को चकमा देकर यहाँ सरयू के पावन जल में राम की पैड़ी पर स्नान कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि यहाँ आने के बाद, यानी अवधपुरी में आने के बाद लोगों की कई पीढ़ियां तर जाती हैं और कहते हैं, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। और जो अयोध्या की अगर गलियों वीथियों की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बीथी मतलब होता है गलियां। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि चहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु भाजे। और जिस तरह से ध्वजा पताकाएं फहरा रही हैं हर भवन पर, तुलसीदास जी ने उस समय लिखा था कि ध्वज पताक तोरणपुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा, सुमन वृष्टि अस नभते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। चित्रा, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने भाव को प्रस्तुत कर दिया है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मोहि संकट भारी। कुल मिलाकर श्री राममयी अयोध्या का माहौल यही है। जरा अयोध्या की सड़कों के दर्शन आपको करवा देते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जब 14 सालों के वनवास के बाद लौटे होंगे तो इन्हीं सड़कों से होते हुए वो अपने महल की तरफ गए होंगे जब राज्याभिषेक उनका किया गया था। लेकिन ये सड़कें आपको बताते चले कि सुबह से लगातार झाड़ू यहाँ पर लगाया गया और उसके बाद यहाँ पर पानी का छिड़काव किया गया। फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से वीडियो जारी किया गया है सुबह का, वो वीडियो आप तक पहुँचाते हैं, दिखाते हैं। तो देखा आपने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है, अद्भुत है उसकी तस्वीरें। जिस तरह से भव्य राम मंदिर की परिकल्पना थी वो अब साकार होती हुई इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से जो तस्वीरें जारी की गई हैं, आपने देखा फूलों से कितनी खूबसूरती से पूरे के पूरे हिस्से को सजाया गया है। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए श्री राम जब लौटकर अयोध्या आए थे तो किस तरह से भरत से उनका मिलाप हुआ था और आपस में दोनों भाई किस तरह से कितनी खुशी से मिल रहे हैं, उसकी ये तस्वीरें हैं। भरत मिलाप तो हम सब देखते हैं कि जब जब कार्यक्रम होता है तो किस तरह से भरत मिलाप के कार्यक्रम के लिए सभी रामलीला के मंचन के लिए तरसते जाते हैं। और उसी तरह का माहौल है जब यहाँ पर प्रभु श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ विराजमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके बाद अदम्य तस्वीरें होंगी। संजय शर्मा का फिर से रुख करते हुए, क्या अशोक भी हमारे साथ हैं, अशोक सिंघल, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन संजय, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अब सरयू नदी ने बहुत सारे अपने प्रवाह को देखा है बदलते वक्त के साथ, लेकिन सुबह की ये जो गति है
वो श्री राम के सनातन धर्म को लेकर कैसे आगे बढ़ने वाली है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आप आसपास की तस्वीरें कैसे दिखाएंगे, क्या माहौल है? देखिए, माहौल तो चित्रा राम में है, पूरा अयोध्या में, और पूरी तैयारियां हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेके। सब लोग उत्साहित हैं, इंतजार कर रहे हैं उस पल का। मेरे कैमरामैन संजीव कुमार आपको दिखाएंगे कि क्या माहौल है। चारों तरफ आप देखें तो पूरी दिवाली जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। एक पूरा अयोध्या बदली हुई दिखाई दे रही है। जब 14 साल की वनवास काट के राम अयोध्या पहुंचे थे, उस वक्त जो तैयारियां की गई थी, ऐसा माना जा रहा है, जो हम सोच सकते हैं वैसी तैयारियां आज प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आज पूरी अयोध्या में दिखाई दे रही हैं। जगह जगह देखिए, जो अलग अलग लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं, झूम रहे हैं लोग, जय श्री राम के को उद्घोष कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त लता मंगेशकर चौक पे हूँ, और यहाँ चारों तरफ अगर देखेंगे तो पूरा सजाया गया है अयोध्या को। लोगों को इंतजार है, प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा, तो उस पल को देखना चाहते हैं, उसके साक्षी बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच गए थे बहुत पहले से, और बहुत सारे लोग टीवी के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री 4 घंटे अयोध्या में रहने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि सरयू नदी में वो क्या आज जाएंगे, स्नान करेंगे, वहाँ जल लेकर के क्या आएंगे। ये अभी तक उनके कार्यक्रम में ऐसा सोचा जा रहा है कि हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि 1 घंटा रखा गया है। उस कार्यक्रम में वो शामिल होगा या नहीं होगा उसको 1 घंटे में, तो वो सबकी नजरें हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है सरयू नदी में जाएं और स्नान करें, और उसके बाद जल लेकर के वो राम मंदिर की तरफ जाएंगे पैदल। और लेकिन उसके बाद 8000 लोगों को यहाँ बुलाया गया, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को बुलाया गया। कार सेवक जो उस वक्त शहीद हुए, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी इस पूरे आंदोलन के लिए, उनके परिवारों को बुलाया गया, सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, अलग अलग पार्टी के नेताओं को, वो तो नहीं शामिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम ऐसे रंग दिखाई देंगे चित्रा, जो कि अपने आप में एक सुखद अनुभव होगा। एक खुशी यहाँ पे पूरा राम में दिखाई दे रही है पूरी अयोध्या में। आपको दिखाऊंगा कि मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ पे ये एक नृत्य चल रहा है, डांस कर रहे हैं लोग, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने अपने ढंग से। आज के दिन को पूरा उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है अयोध्या के अंदर। खुशी देके झूम रहे हैं लोग, और जगह जगह पर श्री राम गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दिखाएंगे मेरे कैमरामैन। ठीक है, दिखाइए 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 दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। जी जी चित्रा देखिए। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। हाँ, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ। देख सकते हैं चित्रा, पूरा जय श्री राम और झूम रहे हैं लोग, और पूरा उत्साह का माहौल है। खुशी है लोगों में कि आज का जो दिन देखने का मिल रहा है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जय श्री राम का नारा है, जरा देखिए, यहाँ पर हनुमानगढ़ी ये रास्ता होकर जाता है। ऊपर देखिए, वानरों की सेना यहाँ पर अलग ही उत्साह में सुबह सुबह आपको दिखाई दे रही है, और चारों तरफ झूमती हुई ये भी नजर आ रही है। यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि इनके बिना जो अयोध्या नगरी है वो नगरी अधूरी मानी जाएगी। तो इनके भीतर भी एक अलग तरह का उत्साह है। जरा सामने की तस्वीरें भी दिखा दीजिए। संजय, अब सीधे आपके रुख करते हुए, संजय, सरयू नदी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सरयू की जलधारा के पास आपकी मौजूदगी है। लेकिन इन सब के बीच आज का ये जो माहौल है, क्या ये सनातन के चरमोत्कर्ष के तौर पर देखा जा सकता है? क्योंकि ये इतना आसान नहीं था जिस तरह से होते हुए सभी आंखों के सामने देख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर भविष्यवाणियां बहुत अलग अलग वक्त पर हुई, कभी देवराहा बाबा की ओर से, कभी किसी और संत की ओर से, अलग अलग वक्त पर भविष्यवाणी जरूर की गई थी। लेकिन वास्तव में क्या इतनी शांति से 500 सालों का जो संघर्ष है, जो विवाद है, वो संपन्न हो जाएगा और सब कुछ इतना राममय हो जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। संजय,
ये कहें तो भविष्यवाणी कहें या फिर आंखों के सपने कहें, पीढ़ियों ने जो सपने देखे थे और जिन सपनों में ही उन्होंने आंखें मूंद ली थी, वो उन सपनों के साकार होने का समय है, भविष्यवाणियों के सच होने का समय है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।